आपको सिर वाला बुनकर का कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक था बुनकर यानी कि कपड़ा बुनने वाला। वो एकदम भोला भाला था। रोज सुबह के शाम तक कपड़े बुनता था और अपना गुजर बसर करता था। कपड़े बुनने का उसका करवा बहुत पुराना हो चुका था। एक रोज वो कपड़ा बुन रहा था तो बुनते बुनते अचानक उसका करवा पुराना हो चुका था, वो टूट गया। अब उसको नया करवा बनाने के लिए तो लकड़ी चाहिए था। लकड़ी काटने के लिए बुनकर कुल्हाड़ी ले लिया और लेकर के जंगल की ओर चल पड़ा। उसने बहुत सारे पेड़ देखे पर किसी भी पेड़ की लकड़ी उसे नहीं पसंद आई। उसने आगे चलते गया। चलते चलते बहुत दूर निकल गया। वहाँ उसने एक शीशम का पेड़ देखा। देखते ही उस बुनकर को उस शीशम की पेड़ की लकड़ी पसंद आ गई। उसने सोचा कि इसी शीशम की लकड़ी से मजबूत करवा बन सकता है जो बरसों तक चलेगा। बुनकर शीशम के पेड़ को काटने गया। काटने के लिए बुनकर जब भी कुल्हाड़ी उठाई, पेड़ पर से एक आवाज आई, रुक जाओ। बुनकर ने उस आवाज सुनकर सिर ऊपर उठाकर देखा तो देखा जो ऊपर में वन देवता थे। वन देवता ने बुनकर से कहा, भाई इस पेड़ को मत काटो, यह पेड़ मेरा निवास स्थान है, मुझ पर दया करो। बुनकर ने कहा, वन देवता, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा करघा टूट गया है। यदि मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा तो अपना करवा कैसे बनाऊंगा, और करवा नहीं बनाऊंगा तो कपड़े कैसे बनाऊंगा, और कपड़े नहीं बुनूंगा तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा। इसीलिए मुझे मजबूरी है पेड़ काटना। अपने परिवार के प्रति बुनकर का लगाव देखकर वन देवता को दिल पसीज गया। उन्होंने कहा, भाई पेड़ काटने की तुम्हें जरूरत ही नहीं होगी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो वरदान मांगना है सो मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। वन देवता का यह बात सुनकर एक पल के लिए बुनकर की खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन दूसरे ही पल में वह उलझन में पड़ गया। बुनकर को वन देवता से क्या मांगना चाहिए था, उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। कुछ देर बाद बुनकर ने कहा, मैं अभी लौट जाता हूँ और अपने मित्र और अपनी पत्नी से पूछकर आता हूँ कि क्या मांगना चाहिए। तब मैं बताऊंगा। वन देवता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी। बुनकर वहां से अपने गांव में चल गया। गांव में गया तो गांव में जाकर के उसने अपने मित्र नाई के पास गया और सारी बात नाई को बताई। फिर नाई से
पूछा। मुझे वन देवता से क्या मांगना चाहिए, सो बता दो। नाई तुरंत बोला। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, राज्य मांग लो वन देवता से। तुम राजा बनना और मैं तुम्हारा मंत्री बनूंगा, फिर तो आनंद ही आनंद होगा। नाई की बात सुनकर बुनकर का चेहरा खिल उठा। बुनकर ने कहा, तुम्हारी बात तो सही है, पर इस बारे में मैं अपनी पत्नी से भी जरा पूछकर देखता हूँ जो क्या कहती है। नाई ने कहा, अरे भाई, इसमें स्त्री से क्या पूछना है। कहते हैं कि स्त्री की बुद्धि पैर के एड़ी में होती है। बुनकर ने कहा, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं तो अपनी पत्नी से पूछे बिना कोई काम भी नहीं करता, इसीलिए मैं अपनी पत्नी से पूछकर ही करूँगा। बुनकर वहां से घर गया और घर जाकर बुनकर ने अपनी पत्नी को वन देवता के बारे में सारा बात बताया। फिर बुनकर अपनी बीबी से पत्नी से कहा, मेरा मित्र नाई तो कहता है कि वन देवता से राज्य मांग लो। अब तुम क्या कहती हो, बताओ। बुनकर के पत्नी ने कहा, नाई के पास बुद्धि ही कितनी होती है, राज्य भी कहीं मांगा जाता है। जानते हो, राज्य मिलने पर उसके साथ साथ कितनी विपत्तियां आती है। राज्य के कारण ही तो राम को वनवास हुई और कौरवों को यादव का विनाश हुआ था। राज्य लेकर आप क्या करेंगे? यह सुनकर बुनकर दुविधा में पड़ गया और पूछने लगा, तो फिर मैं क्या मांगू, मुझे बता दो। बुनकर की पत्नी ने कहा, तुम रोज केवल एक ही कपड़ा तैयार करते हो, उससे मुश्किल से अपना गुजारा होता है। इसलिए तुम दूसरे 2 हाथ और दूसरा एक सिर मांग लो, जिससे आगे पीछे दोनों तरफ से एक साथ 2-2 कपड़े तैयार हो सके। फिर दुगुनी कमाई होगी। इसके बाद कोई चिंता ही नहीं रहेगी। बुनकर तो सीधा था, उसको अपनी पत्नी की बात जच गई। बुनकर फिर उस जंगल की ओर चल पड़ा। वह वही शीशम के पेड़ के पास पहुंचा और बोला, हे वन देवता। बुनकर के आवाज सुनकर वन देवता तुरंत प्रकट हुए। मन ही मन मुस्कुराते हुए वन देवता ने उन्हें पूछा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तुम कुछ निश्चय किया? बुनकर बोला, हाँ वन देवता, मुझे ज्यादा काम करने के लिए दूसरे 2 हाथ और दूसरा एक सिर दे दीजिए। वन देवता ने उसका बात, लकड़हारे का बात सुनकर मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा, तथास्तु, जाओ, तुम्हारा मनोकामना पूरा हुआ। उसी क्षण में बुनकर को सिर 2 और 4 हाथों वाला बुनकर बन गया। उसने वन देवता को धन्यवाद दिया और खुश होकर अपने चारों हाथों को हिलाता हुआ गांव की ओर चल पड़ा। गांव में प्रवेश करते ही
गांव के लोग उसे देखते रह गए। गांव के सारे लोग लकड़हारे के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे और गांव के लोगों ने सोचा, बुनकर कोई राक्षस बन गया लगता है। उस बुनकर को तो 2 सिर और 4 हाथ हो गए हैं, कहीं वह हम सबको खा न जाए। इसलिए इस बुनकर को झटपट खत्म कर देना चाहिए। यह सोचकर गांव वालों ने उस पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। कुछ युवक लाठियां लेकर उस पर टूट पड़े और पीटने लगे। पीटते पीटते वो बुनकर को मार ही डाला। अंत में बुनकर के प्राण पखेरु उड़ गए। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।